हेलो फ्रेंड्स, फोर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, उनकी पर्सनल लाइफ को भी खंगालने वाले हैं और फिर हम देखेंगे कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि मेरी जो भी नई वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर दिया हुआ है जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कॉल नहीं पिक होगी। और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी भी वहाँ पे दी हुई है। तो चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपनी पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी एनर्जी पिक कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, रीडिंग को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो जिससे हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए करे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें माइनर अरकाना से बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ सब कुछ बताइए। प्लीज़ डिवाइन मेजर अरकाना से बताइए हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन की ज़िंदगी में, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, उनके दिल ओवरऑल करेंट फीलिंग उनकी क्या है, उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ बताइए। द हैंग्ड मैन। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आज हम भूल गए, पहले हम ये निकाल लेते हैं कि क्या कुछ चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, जिससे कि एक आइडिया लग जाए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताएं। मिसिंग यू, आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है उनकी। थर्ड पार्टी इशू आप लोगों के बीच में है। मिसिंग यू, शायद आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। एविल आई, थर्ड पार्टी है तो एविल आई होगी ही होगी। किसी की बुरी नज़र है इस रिश्ते पे जो नहीं चाहता है कि आप दोनों साथ में रहें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ब्यूटीफुल, खूबसूरत लग रहे हैं आप अपने पर्सन को, या आपको अपने पर्सन खूबसूरत लग रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप लोग, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी है, डिवाइन यूनियन है आप लोगों की, ठीक है। दिख रहे हैं सारे कार्ड, ओके। डिवाइन यूनियन बॉटम में आया है, आप लोगों के यूनियन का टाइम है ये, ठीक है। मिसिंग यू, थर्ड पार्टी, एविल आई, ब्यूटीफुल, ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम जर्नी है, जाहिर सी बात है, रायता तो फैलेगा ही फैलेगा। तो आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी भी है। थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग हो सकती हैं, या एक ही पर्सन की ज़िंदगी में कई सारी थर्ड पार्टी भी हो सकती हैं, होपफुली ना हो, बट दिख रहा है तो है, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो जाहिर सी बात है कोई तो है कंट्रोलिंग। एविल आई, किसी की बुरी नज़र है, ठीक है।
ब्यूटीफुल, खूबसूरत लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है आप दोनों को एक दूसरे के लिए हो रहा है, या कम से कम किसी एक को तो ज़रूर हो रहा है। मिसिंग यू, आप दोनों ही शायद एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, बिकॉज ये एनर्जी आप दोनों की कॉमन होती है। आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल ये है कि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। हम जोडिएक साइन की अगर यहाँ पे बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सभी की एनर्जी है। स्पेशली यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे मेजर अरकाना में आया है। आपके पर्सन अभी अपना पेंटिकल लेके बैठे हुए हैं, ऑफर करना है बट ऑफर नहीं कर पा रहे, बिकॉज पहला ही कार्ड यहाँ पे आ रहा है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है किसी तरीके की अनडिसाइसिवनेस को, एक कमिटमेंट कोई मांग रहा है जिसे आप दे नहीं सकते। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं जिनमें आपको चूज़ करने में परेशानी हो रही है, या फिर जो ऑप्शन है उन्हें आप लेना नहीं चाहते हो, या कोई ऑफ़र आपको मिल रहा है, कोई दे रहा है आपको, वो आप लेना नहीं चाहते हो, आप अपनी पर्टिकुलर ऑप्शन देख रहे हो, या आपके पास मजबूरी है कि आप जिसका लेना चाहते हो उसका ले नहीं सकते हो, लेकिन जो आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं उनमें से आपको कोई समझ नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसमें, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ होगी, बट मल्टीपल ऑप्शन ज़रूर है आपके पर्सन के पास। कई सारे कप्स हैं उनके पास, अब उसमें से उन्हें कौन सा चूज़ करना है उन्हें नहीं पता, और अब फिलहाल वो अभी कुछ भी चूज़ नहीं कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है, अगर आपको नॉर्मल डेक याद हो तो उसमें बंदा हाथ फोल्ड करके बैठा हुआ है, उसको नहीं समझ आ रहा है कि उसको क्या लेना है, फिलहाल कुछ नहीं ले रहा है वो। किसी का प्यार भरा कप भी ऑफर नहीं कर रहा है जो कि एक स्पेशल है, बाकी भी है उनमें से भी कुछ चूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपके पर्सन के घर में या तो कोई बीमार हो सकता है, किसी तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल्स का इशू हो सकता है, बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई भी चीज़ें इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस की कंडीशन में है, तकलीफ़ की कंडीशन में है, ये चीज़ है, ठीक है। या तो आपके पर्सन का किसी तरीके की चोट लगी हो, ये चीज़ हो सकती है। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी जो आई थी कहाँ पे, देखिए मिसिंग एनर्जी एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। किसी को बहुत खूबसूरत देख रहे हैं और उसकी खूबसूरती को बेसिकली मिस कर रहे हैं, ठीक है। कोई क्वीन ऑफ वेंट्स हो सकता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की कंडीशन है, आपकी पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक डिसीजन लेना चाहते हैं बट बहुत सोच समझ के लेना चाहते हैं। अभी वो रियली ब्लाइंड फोल्डेड है, बिकॉज यहाँ पे भी देखो द हैंगमैन की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे भी आइसोलेशन थिंकिंग मैन की एनर्जी आ रही है कि वो सोच रहे हैं, मैन या वुमेन, हम यहाँ पे जेंडर बेस्ड नहीं करते हैं, हर रीडिंग में अपनी बताते हैं। यहाँ पे फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जीज होती हैं, जो आप लड़का है लड़की है डजेंट मैटर, कोई भी आप देख सकते हैं। और हाँ, कई बार लोग बोलते हैं मेरे हस्बैंड की एनर्जी है, हस्बैंड आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं कोई भी हैं, सेम जेंडर हैं, आप कोई भी हैं, किसी के लिए भी जिसको ध्यान में रखकर की रीडिंग आप देख रहे हैं, बस ये रीडिंग उसकी है, ठीक है। मोस्टली जो लोग इमोशनल होते हैं वो फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं, तो मोस्टली जहाँ जो लोग देखने आते हैं रीडिंग वो ज़्यादातर फेमिनाइन एनर्जी यानी कि फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं, जिनके लिए देख रहे होते हैं वो मोस्टली मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं। तो आपके पर्सन फिलहाल उनकी ज़िंदगी में अनडिसाइसिवनेस है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि उनको किधर बढ़ना है, बट वो बहुत वाइजली चीज़ों को सोच रहे हैं। और उसके बाद उनका ये है कि बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। कितने पढ़े लिखे हैं वो अलग बात है, क्या उनकी काबिलियत है वो अलग बात है, बट आपके पर्सन जो भी चीज़ें हैं ना वो अपनी ज़िंदगी में न्याय चाहते हैं और न्याय ही करना चाहते हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते हैं किसी के साथ भी कुछ गलत हो, खुद अपने लिए भी बराबरी करने को भी दिखाता है ये चीज़, राइटनेस को भी दिखाता है कि वो सच का साथ देना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं जिसमें किसी के साथ कुछ अनफेयर हो जाए, तो ये चीज़ उनकी एनर्जी है, ठीक है। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनकी ज़िंदगी में कंट्रोलिंग हो सकता है। आपके पर्सन बहुत वाइजली चीज़ों को सोच रहे हैं, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। अभी वो ब्लाइंड फोल्डेड है, उनको नहीं समझ आ रहा है कि उनको ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, बट वो फिर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि उनका जो भी दांव चले वो, या जो भी उनका फैसला हो वो फैसला बिल्कुल सटीक और सही होना चाहिए, ठीक है। वो रिस्क नहीं लेना चाहते किसी भी तरीके का कि कहीं कुछ गलत हो। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, ठीक है। इमोशनल जिसके साथ एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं उसको यानी यहाँ पे सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों ही आ गए हैं और डिवाइन यूनियन भी आ गया है, तो जाहिर से ज़्यादातर लोग यहाँ पे आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट से अपने डील कर रहे हो, और पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, डिवाइन यूनियन का टाइम भी है। और जहाँ पे यूनियन का टाइम आता है, अगर आपने शाम वाली रीडिंग नहीं देखी है तो वो भी देख लो, वहाँ पे भी 10-10 की एनर्जी आई थी, मतलब एक कंप्लीशन हो रहा है आप लोगों का, एक साइकिल एंड हो रही है। तो जहाँ डिवाइन यूनियन आती है जहाँ एंजल्स आते हैं वहाँ पे डेविल भी ज़रूरी आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के केस में ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे जब आपकी यूनियन का टाइम आता है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी एनर्जीज भी एक्टिवेट हो जाती हैं जहाँ पे
चीज़ों को जो आपको दूर करना चाहते हैं, जो आपको चाहते हैं कि आप लोग यूनियन में ना आए। एक्चुअली डिवाइन खुद ही इन चीज़ों को आई थिंक प्लान करते हैं, बिकॉज वो देखना चाहते हैं, वो टेस्ट करना चाहते हैं कि आप कितनी जल्दी गिव अप कर देते हो। ठीक है, आप कितनी जल्दी अपने रिश्ते में, अपने डिवाइन, अपनी यूनियन पे, अपने रिश्ते के होने पे, मतलब आपको लगता है कि आपका रिश्ता सोलमेट का है, आप ट्विन फ्लेम है, आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बट कितनी जल्दी गिव अप कर देते हैं। इसलिए डिवाइन जानबूझ के इस तरीके के टेस्ट आपके लिए लेकर के आते हैं, इस तरीके के लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, बिकॉज ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट जर्नी जो भी होती हैं ये आसान लोगों के बीच में नहीं होती हैं। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी हमेशा ऐसे लोगों के बीच में होती हैं जहाँ पे लोगों को बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है। डजेंट मैटर, कोई हो सकता है फाइनेंशियल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी तरीके की बहुत सीवियर ट्रॉमेटिक लाइफ होती है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी जो भी होती है वहाँ पे भी सोलमेट भी ज़िंदगी में वहीं लाए जाते हैं जहाँ ट्विन फ्लेम नहीं मिल पाते हैं, तो वहाँ पे सोलमेट लाए जाते हैं ताकि वो ज़िंदगी को सूदिंग बना सकें। या बहुत ज़्यादा कार्मिक्स जब ज़िंदगी में होते हैं, मतलब पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या पार्टनर, किसी का मैरिज आपका हो गया है तो उस कंडीशन में आपका पार्टनर जो हो सकता है वो आपका कार्मिक हो सकता है जिससे आपको बहुत तकलीफ मिल रही है। फिर डिवाइन आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए सोलमेट्स को आपकी ज़िंदगी में भेजते हैं। तो सोलमेट के रिलेशन काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, सूदिंग होते हैं, जिनकी जो आपको अनकंडीशनली लव करते हैं और आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं चीज़ों में। ठीक है, ये चीज़ होती है, तो ऐसे सोलमेट होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी पे अगर आप जानना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये। ट्विन फ्लेम जर्नी, एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, सोलमेट अलग अलग सोल्स होती हैं। सॉरी, अचानक से मुझे लग रहा है कोई कुछ कहना चाहता है, बस किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है यहाँ पे जो बोल नहीं पा रहा है। क्योंकि मैं पहले ठीक होती हूँ, मैं पिछले 2 दिन से ये चीज़ फील करती हूँ, जब मैं रीडिंग बनाने बैठती हूँ तो मेरा गला सडनली ख़राब हो जाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है ये मैंने पूरा एक वीडियो, डिटेल वीडियो डाला हुआ है, तो आपके पास जब भी टाइम हो आप जाकर के वो वीडियो सर्च आउट कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। उससे आपको पता चलेगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो। ठीक है, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था, तो मैं उन लोगों को पर्सनल रीडिंग के लिए, एक्चुअली वो लोग पूछ रहे थे, तो मैंने कहा ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनको आप अपने रिलेशन को अपने हिसाब से ही ज़्यादा चीज़ों को मेकआउट कर सकते हो। तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। उसके बाद कन्फर्मेशन के लिए आप पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हो, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये जर्नीज होती है। तो जब भी आप लोगों के डिवाइन यूनियन होने का टाइम आता है तो ऐसे डेविल्स अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आ जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे एंजल होते हैं वहाँ डेविल होते ही होते हैं। तो और डिवाइन खुद ही शायद उनको अपने यहाँ लेकर के आते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो डिटेस्ट करते हैं आपको। ठीक है, तो इसलिए इस वक्त आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी आएंगे जो आपके रिश्तों में, आप लोगों के बीच में दूरी पैदा करने की कोशिश करेंगे, आपको चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पता तो चले कि आप उसके लायक हैं भी, उन चीज़ों से लड़ने के लायक हैं भी। कितनी जल्दी आप एक दूसरे से ट्रस्ट खो देते हो, कितनी जल्दी आप गिव अप कर देते हो कि नहीं ये हमारा तो सोल पार्टनर है ही नहीं, या हमारी तो सोल जर्नी है ही नहीं, कितनी जल्दी आप गिव अप करते हो। ठीक है, अगर गिव अप कर दोगे आप वापस सेपरेट कर दिए जाओगे। ठीक है, क्योंकि उस ज़रूरत को महसूस तो करो, उस जर्नी को आप मानो तो कि उस डिवाइन जर्नी में आप हो। ठीक है, तब तो डिवाइन आपको आगे कंटिन्यू करेंगे ना। तो ये चीज़ है। फिलहाल आपके पर्सन, आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, ये चीज़ है, बट अभी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ओवर थिंकिंग की अगेन एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। आपके पर्सन थोड़े से गुस्से में भी हैं, पावर में भी हैं, थोड़ा सा काफ़ी डार्क एनर्जी है उनकी। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। मूव ऑन कैसे करना चाहते हैं, एक्चुअली वो अपनी ज़िंदगी में थक गए हैं उन चीज़ों से। ठीक है, प्रॉब्लम से थक गए हैं। उनको लग रहा है कि वो चीज़ों को सोच सोच के थक गए, बिकॉज हैंगमैन की एनर्जी आ रही है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, इसके बाद 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ये सारी ही एनर्जी ओवर थिंकिंग को दिखाती हैं, जहाँ बहुत सारे लोग सराउंडिंग में हैं जो शायद कुछ और बोल रहे हैं, बट उनको अपने दिमाग से सोचना है कि कैसे चीज़ों को किया जाए, जहाँ कोई गलती ना हो जाए, कोई गलत डिसीजन ना हो जाए उसके थ्रू। ठीक है, फिलहाल आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो इतने फेड अप हो चुके हैं और शायद बहुत गुस्से में भी है ये चीज़। ठीक है, कपल एनर्जी यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। या तो उनकी फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, जो जिसके साथ उनकी फाइट्स हो रही हैं, तो वहाँ पे भी वो पंगा ले रहे हैं बराबर, ये चीज़ है। ठीक है, लड़ने के मूड में। और अगर ये आपकी या थर्ड पार्टी कोई और अदर है फैमिली के अगर अलावा भी, अगर वहाँ पे किसी की एनर्जी है तो आपके पर्सन किसी से फाइट बैक ज़रूर कर रहे हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़ा करने के मूड में ज़रूर है। गुस्सा है तो गुस्से का जवाब गुस्से से दे रहे हैं, ये चीज़। अभी हम आपकी एनर्जी देखेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल मूव ऑन करने की एनर्जी है, बट किसी को साथ में लेके मूव ऑन करने की एनर्जी। मूव ऑन कैसा, मूव ऑन होता है जहाँ पे आप, एक होता है किसी पर्सन से मूव ऑन करना, एक होता है किसी परिस्थिति से मूव ऑन करना, कि इतनी सारी चिक चिक पड़ी हुई है, इतना सारा टेंशन है, अब नहीं चाहिए अभी मेरे को रिलैक्स चाहिए। ठीक है, तो आपके पर्सन बेसिकली उस चिक चिक से दूर जाना चाहते हैं, ये चीज़ है। जो भी उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं। ठीक है,
हो सकता है उनके घर में किसी तरीके की मैरिज को लेकर के बातचीत हो रही है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। और थोड़े से एंग्री हैं, गुस्से में हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। पर मैरिज स्टेबिलिटी को लेकर के हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। मैरिज करना चाहते हैं, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, ये चीज़ है, ठीक है। किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल, अब ये आप हो कोई और है नहीं पता है, ठीक है। या फिर उनकी ये एनर्जी हो सकती है कि वो क्वीन ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं या बनना चाहती हैं, ठीक है। उनका एक, जिसके लिए हो सकता है आप एक लड़के हैं, वो लड़की के लिए देख रहे हैं, तो उनकी एनर्जी है कि वो क्वीन ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, फाइनेंशियली खुद को स्टेबल बनना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक दिखाती है, एक बहुत ही एक लॉयल पर्सन को दिखाती है, जिसके पास विजडम है, पावर है, और जो अनकंडीशनल प्यार देना जानता है, पैसे बनाना जानता है, जिसके पास हर तरीके की चीज़ें हैं, मतलब जो बहुत ही लॉयल है, ठीक है, कमिटेड है, इस तरीके से एक फेमिनाइन एनर्जी को दिखाता है, जिसके तौर तरीके ज़िंदगी के बहुत अच्छे हैं। तो हो सकता है ये उनकी खुद की एनर्जी हो, या तो कोई उनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिससे वो मैरिज करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। या फैमिली की तरफ से उनसे मैरिज कराई जा रही है कि ये हो सकता है। बट अभी फैमिली का कार्ड आया नहीं है, तो मैं इस चीज़ को नहीं बोलूँगी। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि हो सकता है किसी के ये क्वीन ऑफ पेंटिकल उनकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि वो ऐसे बनना चाहते हैं और एक प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, या फिर उनकी ज़िंदगी में कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है जिससे वो मैरिज करना चाहते हैं अपनी मर्जी से, ये चीज़ हो सकती है। नाइन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, फाइट बैक करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, लड़ना चाहते हैं। हो सकता है इस क्वीन ऑफ बेंट से या क्वीन ऑफ पेंटिकल से ही गुस्सा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या तो इस क्वीन ऑफ पेंटिकल से मैरिड हो सकते हैं वो, ठीक है, ये चीज़ है। और इससे ही गुस्सा है, ये एनर्जी भी हो सकती है, जिसकी वजह से इससे फाइट बैक करना चाहते हैं। या फिर इस क्वीन ऑफ पेंटिकल से मैरिज करना चाहते हैं, बट इसके लिए बहुत ज़्यादा बाधाओं से उन्हें लड़ना पड़ेगा, ये चीज़ हो रही है। कहीं ना कहीं 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कहीं से धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, ये चीज़ें हो सकता है। इस क्वीन ऑफ पेंटिकल से ही उनको धोखा मिला हो किसी तरीके का, ठीक है, जिससे ही ये लड़ना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि इसने मुझे चीट किया है, ठीक है, ये चीज़ है। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, विश पूरी नहीं हो रही हैं, कोई विश है अपनी जो पूरी करना चाहते हैं, आई थिंक वो विश पूरी नहीं हो रही हो सकता है नाइन ऑफ पेंटिकल इनकी विश पूरी नहीं कर रही है, ठीक है। इस वजह से आपके पर्सन को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, इससे लड़ने के मूड में है, ठीक है। इसको क्या कहना चाहिए, उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीट कर रही है या कर रहा है, जो भी है, ठीक है। उनकी विशेस पूरी नहीं हो रही हैं। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है, कमिटेड फील करते हैं वो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं डिटैच्ड हैं, ये चीज़ है। एक उनका एनर्जी इस तरीके का है कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उन्होंने प्यार खो दिया है, ठीक है, एक ट्रू लव खो दिया है, रिग्रेट हो रहा है उनको एक तरीके से, ठीक है। या तो ये भी हो सकता है कि उनके मन में ये चीज़ आ रही है, रिग्रेट दो तरह से हो सकता है। एक तो होता है कि हमने गलत पर्सन को चूज़ कर लिया, जो प्यार के लायक था ही नहीं, हमने उसे प्यार दे दिया, मतलब अपना प्यार वेस्ट कर दिया। दूसरी तरफ एक चीज़ होती है कि जहाँ पे मतलब हमने अपना प्यार किसी को दिया और उसने हमारे प्यार को ठुकरा दिया, ठीक है, ये चीज़ इस तरह से हो गया। दूसरा रिग्रेट ये होता है कि किसी ने हमें अनकंडीशनल प्यार दिया था, बट हम उसके प्यार की परवाह नहीं, मतलब वैल्यू नहीं कर पाए और हमने उसका प्यार खो दिया, ये चीज़ है। चीटिंग की एनर्जी है, किसी के प्लान फेल हो जाने की एनर्जी है, वेटिंग की एनर्जी है, ठीक है, ये चीज़ है। एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ प्लान है उनके जो फेल हो रहे हैं, ये चीज़ है। मैं एक बार टू ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। टू ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ डिवाइन टू ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन टू ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, टू ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या चाहते हैं आखिर। किसी के साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, किसी को क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये चीज़, ठीक है। या तो किसी से क्लैरिटी मांगना चाहते हैं, हो सकता है इस टू ऑफ कप्स जिससे प्यार करते हैं उसी से क्लैरिटी मांग रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। कहीं चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, किसी को जीतना चाहते हैं, बट जीतना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करते हुए चीज़ों को जीतना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। वैसे तो इसकी यही एनर्जी थी कि किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन था, फिर भी मैं देख लेती हूँ। क्वीन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी। क्वीन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, फाइनल शफल। हाँ, क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ वो एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, ठीक है, अपना सेलिब्रेशन इसके साथ में चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है, इसके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है, और एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं इसके साथ में। पिछले 3-4 दिनों से एक चीज़ आ रही है, थर्ड पार्टी इशू डेफिनेटली है आप लोगों के बीच में। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन है, वेरी फेयरली
कहेंगे इस चीज़ को। मल्टीपल वुमेन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, जहाँ आपके पर्सन का क्या है, वो कई लोगों के साथ जहाँ उन्हें कहीं से धोखा मिला है, कहीं से डिसेप्शन मिला है, ये भी चीज़ है। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन प्लीज़। 2 ऑफ कप्स को भी क्लैरिफाई कर दीजिए। कौन है ये 2 ऑफ कप्स प्लीज़ बाबा जी? 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। किसके लिए सोल कनेक्शन फील करते हैं? 10 ऑफ सोर्स। आपके पर्सन जहाँ आपके पर्सन जिससे प्यार करते हैं ना, उसने आपके पर्सन को एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, और इस बात का आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ से उनको डिसेप्शन मिला है। आपके पर्सन जिसके साथ अपना एक सोल कनेक्शन फील करते थे, ठीक है, आपके पर्सन को बेसिकली वहाँ से धोखा मिला है, जिसकी वजह से मतलब अभी मतलब गुस्से में है। ये भी चीज़ हो सकती है कि उनकी खुद की एनर्जी बहुत गुस्से में है और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ कोई क्वीन ऑफ वेंट्स है जिसके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, जहाँ पे अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, उसके साथ ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी। हो सकता है क्वीन, जो भी इंसान इनकी ज़िंदगी में जिससे ये सोल कनेक्शन फील करते हैं, वहाँ से इनको धोखा मिला है, ठीक है। जिसके साथ ये सोलमेट का कनेक्शन फील कर रहे थे, वहाँ से इनको डिसेप्शन मिला है, धोखा मिला है, ठीक है। उस बात का इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, ये चीज़ है, ठीक है। हो सकता है इस जिसके साथ ये सोल कनेक्शन फील करते थे, उसके साथ में ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे, ठीक है, ये चीज़ है। और या तो फैमिली की वजह से इस 2 ऑफ कप्स जिसके साथ सोल कनेक्शन फील करते थे उसके साथ नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये एनर्जी हो सकती है। इन्हें धोखा देना पड़ा है, इस बात का इनको बहुत बर्डन हो रहा है अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते हुए, ठीक है, कि वहाँ पे ये मैरिज करना चाहते थे बट नहीं हो पा रही है फैमिली के चलते हुए, ठीक है। फैमिली इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, इस वजह से आपके पर्सन को ये लग रहा है कि वो इस क्वीन ऑफ वेंट्स की तरफ अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिसके लिए फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, जहाँ पे वो सेलिब्रेशन चाहते हैं, प्यार जैसा नहीं, न्यू बिगिनिंग जस्ट एक करना चाहते हैं, जिससे फिजिकली अट्रैक्टेड है, ये चीज़ है। दूसरी तरफ ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी ने, जो भी जहाँ पे वो अपना सोल कनेक्शन फील कर रहे थे, वहाँ से धोखा मिला है, ठीक है। उसने इन्हें एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, जिस बात का आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, ठीक है। इसीलिए आपके पर्सन वहाँ से मूव ऑन करने की एनर्जी है, तो मूव ऑन करना चाहते हैं, इसीलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। अपने रिश्ते पे, अपने पैसों पे काम करना चाहते हैं, ये एनर्जी है आपके पर्सन की। जहाँ सोल कनेक्शन फील कर रहे थे आपके पर्सन, एक्चुअली आपके पर्सन को वहाँ से धोखा मिला हुआ है, ये चीज़ है। आपके पर्सन इसीलिए इस क्वीन ऑफ वेंट्स की तरफ जा रहे हैं। मैं देखती हूँ कि आपके लिए उनकी एनर्जी क्या है, ठीक है, क्योंकि सोल कनेक्शन तो यहाँ पे है, ठीक है। हो सकता है फैमिली की वजह से इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरफ नहीं, वो सॉरी उनके फैमिली में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है जो नहीं चाहता है, जिसके साथ आपके पर्सन अपना सोल कनेक्शन फील करते हैं, वहाँ पे वो उनकी फैमिली नहीं चाहती है, ठीक है। इस वजह से आपके पर्सन उधर नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं और बराबरी करना चाहते हैं। हो सकता है ये वहीं पे उस कर्मा ये चाह भी रहे हैं कि उस थर्ड जिसके साथ भी ये थे, मतलब जिसके साथ भी ये सोल कनेक्शन फील करते हैं, उसके लिए विश कर रहे हैं गुस्से में कि उसको कर्मा मिले, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है, या उसकी बराबरी करना चाहते हैं, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अपने पर्सन का नाम दोहराएं आप प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, मेजर अड़काना से बताएं। लवर्स, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड।
आप लोगों के बीच में देखो दी वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, तो साइकिल अगेन हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, एक साइकिल आप लोगों की कंप्लीट हो रही है, डिवाइन यूनियन का टाइम है, ठीक है। तो या तो आप लोग अगर बैलेंस हो जाओगे तो ये डिवाइन यूनियन का टाइम है जहाँ आपकी यूनियन हो जाएगी, बट क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी एविल आई सब कुछ एक्टिवेट है यहाँ पे, और अगर आप लोग मेंटली जो आपके पर्सन अभी कन्फ्यूज दिख रहे हैं, टोटली कन्फ्यूज दिख रहे हैं, तो जब तक इनके अंदर का मेंटल क्लैरिटी इनको नहीं आती है तब तक चीज़ें आपको नहीं मिल सकती हैं, ठीक है। तो डिवाइन यूनियन का टाइम ज़रूर है। तो आप लोगों के लिए मैं सारी चीज़ों से पहले ये चीज़ को बोल दूँ, बाद में भूल ना जाऊँ मैं, कि आपको इस वक्त बैलेंसिंग की ज़रूरत है। अगर आप फील करते हो कि आपका अपने पर्सन के साथ किसी तरीके का ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन है, तो आपको अपनी चक्रा बैलेंसिंग की ज़रूरत है, आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, आपको डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है, आपको सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है, और आपको सब कुछ डिवाइन पे छोड़ देने की ज़रूरत है। ट्रस्ट रखना है अपने रिलेशनशिप पे, ठीक है, जो भी चीज़ है। तो इस वक्त आप लोगों का यूनियन का बहुत अच्छा टाइम है, ये चीज़ है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो जैसे वो कंफ्यूज हैं, तो अगर ये कंफ्यूज स्टेट में रहे और आप भी इसी कंफ्यूजन के स्टेट में हो तो फिर डिवाइन यूनियन नहीं होगी इस वक्त आपकी, ठीक है, ये चीज़ है। और नो डाउट कि ये साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो आप लोग अगर चाहते हो कि आपकी यूनियन हो तो जैसा मैंने बोला वैसा आप करें, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो या आपका मैरिज का सपना है, ठीक है, लेकिन ये सपना मुझे फलीभूत होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। आपके पर्सन लवर्स की एनर्जी है आप लोगों की। आपके पर्सन आपके लिए एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके पास्ट लाइफ कनेक्शन से आते हो, जहाँ पे वो ज़िंदगी में मतलब उनको लगता है कि आप बहुत प्यारे इंसान हो, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, इमोशनल है वो आपके लिए अब, ठीक है, इमोशंस हैं उनके दिल में, और वो आपको भी ऐसे मानते हैं कि आप भी उनके लिए बहुत इमोशनल रहे हो, गुड रहे हो, बहुत ऑनेस्ट रहे हो, आप बहुत डिवोटेड रहे हो, आप बहुत लविंग रहे हो, इंटेलिजेंट हो, आप सक्सेस है, हैप्पीनेस है, प्लेजर है। जब वो आपके आसपास होते हैं तो उनको ज़िंदगी में ऐसा लगता है जैसे हर तरीके की हैप्पीनेस उनकी ज़िंदगी में आ जाती है, वो बहुत खुश रहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। विजडम है आपके पास, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ये चीज़ भी मानते हैं, ठीक है। सक्सेसफुल आपको मानते हैं और उन्हें लगता है कि जब आपके साथ वो होंगे तो उनकी ज़िंदगी में सक्सेस आ जाएगी, ठीक है। और वैसे भी ज़िंदगी में जो फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन जब भी मिलते हैं, मतलब एक कपल जब भी मिलता है, हस्बैंड या वाइफ या सेम जेंडर जो भी होते हैं, सेम जेंडर में भी हमेशा एक मस्कुलाइन होता है, एक फेमिनाइन होता है। तो ठीक है, जब भी एक मस्कुलाइन और फेमिनाइन मिलते हैं और जब उनके बीच में एक लॉयल्टी भरा हुआ रिश्ता होता है, जहाँ वो एक दूसरे के लिए कमिटेड होते हैं, लॉयल होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में ग्रोथ अपने आप ही आ जाती है। तो सारी फेयरनेस जो होती है ना, जब आप अपने रिश्तों के लिए एक दूसरे के लिए फेयर होते हैं तो ज़िंदगी में भगवान आपके लिए खुद ही रास्ते खोल देते हैं तरक्की के सारे। और जब आप एक दूसरे के लिए डिसलॉयल होते हैं, आप एक दूसरे को यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो ना तो आपको डिवाइन की ब्लेसिंग मिलती है, क्योंकि हर गंदी जगह पे डिवाइन कभी अपनी ब्लेसिंग नहीं देते, ठीक है। वो फिर आप चाहे शरीर से गंदे हों, चाहे आप आत्मा से गंदे हों, चाहे आपका मन गंदा हो, आपकी सोच गंदी हो, आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। वहाँ पे आपको डेविल ही आपके ऊपर एक्शन में रहते हैं, डेविल ही, शनि ही आपके ऊपर सवार, शनि इन सेंस मतलब बुरी चीज़ें आपके ऊपर सवार रहती हैं, ठीक है। राहु केतु आपको ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे आपकी चीज़ों को, और अच्छी चीज़ों का प्रभाव आपका कम मिलेगा आपको, ठीक है, ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब आप एक दूसरे के लिए लविंग रिलेशन में होते हो तो आप एक दूसरे की तरफ ब्लेसिंग्स भेजते हो, ठीक है, एक दूसरे को ब्लेसिंग देते हो, क्योंकि आप एक दूसरे से अनकंडीशनल प्यार करते हो। तो वहाँ पे क्या होता है, आप एक दूसरे को बददुआ नहीं देते हो। जब आप एक दूसरे से हेट करते हो, एक दूसरे पे शक करते हो, या एक दूसरे के लिए लॉयल नहीं होते हो, तो आप एक दूसरे को बददुआएं भेजते हो। उन बददुआओं का असर होता है कि आपकी ग्रोथ रुक जाती है। एक इंसान पूरे दिन बददुआ देने में रहता है रात दिन, इसलिए वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। एक को मिल रही होती है इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाता, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो अगर ज़िंदगी में आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में आपका मेंटल पीस हो, आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की करें, आपको मन का सुकून मिले, तो बेहद ज़रूरी होता है कि आप रिश्तों में माइंड गेम खेलना बंद कर दें, ठीक है। कल किसी मेरी रीडिंग पे किसी ने कमेंट किया था, मैम दिमाग से प्यार क्या होता है। दिमाग से प्यार यही होता है जहाँ आप अपने इमोशंस को साइड में रख देते हो। आपको लगता है अच्छा यहाँ से गाड़ी अच्छी मिल रही है, अच्छा लड़की पढ़ी लिखी है यहाँ पे, अच्छा लड़का अच्छी जॉब करता है, अच्छा उसके पास पैसा अच्छा है, उसका इतना सारा बैंक बैलेंस है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, वो बहुत खूबसूरत है, या उसकी और चीज़ें जो भी मटेरियल मतलब प्यार इमोशंस छोड़ के बाकी सब कुछ आपको दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि आप दिमाग से चलते हो। आपको स्टेटस, अच्छा ये हमारे बराबर के स्टेटस के, या इस पर्सन से मिलने से ना हमारा स्टेटस ऊंचा हो जाएगा, हमारी साख बन जाएगी समाज के अंदर। अगर ये सब चीज़ें आपके अंदर आती हैं अदर देन लव, तो आप दिमाग से प्यार करते हो, ठीक है। जहाँ इमोशंस होते हैं कि नहीं हमें ये इंसान चाहिए,
अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है मतलब, और मतलब हम इसके साथ ही सुकून में रह सकते हैं। जब आपको ये लगता है कि नहीं, हमें ज़िंदगी में चाहे कितना भी कुछ भी मिल जाए, बट ये इंसान अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा तो मैं कभी भी खुश नहीं रहूँगा या खुश नहीं रहूँगी। अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आपकी सोल अनसेटिस्फाइड रह जाएगी, वहाँ इमोशंस होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रू लव। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो वहाँ पे आपको क्या होता है, क्वीन ऑफ कप्स मतलब एक अनकंडीशनल लव, जहाँ आप किसी से प्यार करते हैं, उस पर डिमांड नहीं लगाते हैं कि आप ये करो, आप वो करो, आप अपनी तरफ से प्यार देते हो। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस तो डेफिनेटली बन ही जाती हैं जब आप किसी से प्यार करते हैं, किसी को अनकंडीशनली करते हैं, तो आप भी चाहते हो, अगर आप किसी की बीमारी में किसी की सेवा कर रहे हो तो आप चाहते हो कि जब आपको कुछ दिक्कत हो तो सामने वाला एटलीस्ट उतना ना कर पाए पर एक करे तो कुछ तो करे। ठीक है, और अगला बिल्कुल ना करे तो आप हर्ट हो गए डेफिनेटली सर। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो अनकंडीशनल लव एक फेयर, एक ऑनेस्ट पर्सन को दिखाता है, एक डिवोटेड पर्सन को दिखाता है। तो आपके पर्सन आपको ऐसा इंसान मानते हैं। ठीक है, लवर्स मानते हैं, वो आपको मानते हैं कि आप उनके पास्ट लाइफ कनेक्शन से आते हो, आपसे वो पहले भी किसी और वर्ल्ड में मिले हैं, किसी और दुनिया में वो आपसे मिले हैं, किसी और जन्म में आपसे मिले हैं। बट यहाँ उनको अभी क्या दिख रहा है कि उनको दिख रहा है कि अभी आप लोगों के बीच में या तो मैरिड हो आप, तो आपकी मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो रही है, टूटती हुई दिखाई दे रही है उन्हें, या आपका मैरिज था का सपना है तो वो सपना भी उन्हें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। वेटिंग की एनर्जी है, आपके पर्सन अभी आपके लिए वेट कर रहे हैं चीज़ों पे, कहीं उन्होंने कुछ किया है, या तो रिश्ते के रिगार्डिंग ही बात किया है, या वो अपने फाइनेंशियल्स को क्लियर कर मतलब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, या जो भी इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, इस रिश्ते में सक्सेस लाने के लिए जो भी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में चाहिए ना, वो उन चीज़ों की सीड्स उन्होंने बो दिए हैं। बस उनकी वेटिंग की एनर्जी है, उनका रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का। ठीक है, अपना कैरियर बना रहे हों, या अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड कर रहे हैं, या अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर्ड कर रहे हैं, बिकॉज हो सकता है उनके अंदर, अगर वो स्टेबल भी हैं, उनका कैरियर भी सब कुछ अच्छा है, बट एक उनके अंदर एक हो सकता है कुछ उनके अलग पैटर्न हो सकते हैं, थर्ड पार्टीज़ ले आते हैं, वो मल्टीपल रिलेशन में चले जाते हैं, ये चीज़ उनकी हो सकती है। या उनका टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है, बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं, कुछ डोमिनेटिंग बिहेवियर हो सकता है, इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है। तो वो एक आप खुद को उस लेवल पे भी हो सकता है बनाना चाहते हो कि वो आपके प्यार के लायक खुद को बना सकें, ये चीज़ भी है। ठीक है, वेटिंग की एनर्जी है यहाँ पे, सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अगेन 6 की एनर्जी है। ठीक है, 2 7 6 3 ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन क्या है, 1 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, मिसिंग यू की एनर्जी हमारी यहाँ पे भी आई थी, यहाँ पे भी आई थी। आपके पर्सन, आप चाहे जिस रिलेशन में हो, बट आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं डेफिनेटली। हार्ट ब्रेक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, उनका दिल टूट रहा है। दिल क्यों टूट रहा है? बिकॉज या तो आपकी मैरिज टूट रही है, या आपसे मैरिज का सपना उनका टूट रहा है। ठीक है, ये चीज़ है, वो आपको जीतना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, या आपसे क्लैरिटी मांग रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 6 एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, 6 देखो शुक्र का साथ, आप 6 नंबर होता है शुक्र का। शुक्र क्या करता है? आपकी ज़िंदगी में लग्जरी लेकर के आता है, आपको वैवाहिक सुख देता है, आपको लविंग रिलेशंस देता है, एक फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ वाली एनर्जी होती है 6 नंबर की। ठीक है, तो हो सकता है आपको 66 666 आपको दिख रहा हो, बिकॉज 666 की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो हो सकता है ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है। अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक हों, तो आप ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हो। साथ में आप क्या कर सकते हो कि आप शुक्र अपना मजबूत बना सकते हो, ये चीज़ है। ठीक है, शुक्र अगर आपका मजबूत होगा तो वहाँ पे चीज़ें आप लोगों के लिए ठीक हो जाएंगी। ये भी चीज़ एक एक्स्ट्रा नॉलेज था जो मैंने दे दिया आपको। चीज़ों को बैलेंस करने की एनर्जी है, 6 नंबर बैलेंस को दिखाता है, तो चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं आपके पर्सन। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, आपकी तरफ से किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ये चीज़ है। वो चाहते हैं किसी मैसेज का आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ जाए, किसी तरीके का मैसेज आपकी तरफ से आ जाए, वेटिंग एनर्जी है उनकी। ठीक है, ये चीज़ है। दी वर्ल्ड की एनर्जी है, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जोडिक साइन जैसे मैंने बता ही दिया था कि सभी हैं यहाँ पे। जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, पहले वाले में लिब्रा की एनर्जी थी, यहाँ जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। बाकी सभी साइन है यहाँ पे। एक साइकिल आप लोगों के बीच में कंप्लीट हो रही है। हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त ट्रैवल कर रहे हो, या वो ट्रैवल करना चाहते हैं। ठीक है, वो आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। ठीक है, वो आपके साथ पूरी दुनिया में घूमना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में अगर आप हैं तो वो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, या आपको अपने पास ट्रैवल करके बुलाना चाहते हैं, ये भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है,
मैसेज का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं कि आप उनको किसी तरह से कम्युनिकेट कर दो, मैसेज कर दो, आपके लिए कमिटेड फील करते हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या मैरिड नहीं भी हो तो भी आपके पर्सन आपको ऑलरेडी अपने पार्टनर की तरह देखते हैं। अब दो कि आपकी शादी के सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, या आपके बीच में शादी पॉसिबल नहीं हो पा रही है, या ऑलरेडी शादी में है लेकिन ये शादी टूट रही है या टूट चुकी है, उस कंडीशन में भी आपके पर्सन आपसे खुद को कमिटेड मानते हैं। वो कमिटेड मानते हैं खुद को कि वो आपके आपके लिए ही हैं, आपके ही हैं। बट अभी फ़िलहाल उनके लिए क्या है, थोड़े से डिटैच्ड हैं, उनका बिहेवियर आपसे थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को डिटैच किया हुआ है। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कुछ बातें हैं उन्होंने जो पकड़ के रखी हुई। ये चीज़ हो सकता है आपकी ये एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की है कि आपने गुस्से में हो सकता है उनके साथ कुछ ऐसा बोल दिया है या उनके साथ ऐसा कोई बर्ताव कर दिया है जिसकी वजह से वो आपकी कही हुई बातों को निकाल नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ है, ठीक है। या आपका किया हुआ कोई बर्ताव अच्छा या बुरा कुछ भी है निकल, क्योंकि जस्ट इसके बाद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई। इस वजह से हम कह सकते हैं, मतलब हम दूसरा सिनेरियो भी बता देंगे अभी। आपकी पर्सन से आपने कुछ गुस्से में ऐसा बोला है, जब आप या बोला है या किया है, आपने कुछ एक्शन लिया है जिसकी वजह से आपके पर्सन को लग रहा है कि नहीं वो आपके साथ शादी पॉसिबल नहीं है उनकी, ठीक है। या वो आपकी बातें मन में लेकर के बैठे हुए हैं, इसीलिए वो आपसे एक डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं। दूसरी एनर्जी ये भी हो सकती है कि कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनकी ज़िंदगी में कंट्रोलिंग हो सकता है, ठीक है, जो उनको आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है, लेकिन आपके पर्सन अभी कंफ्यूज हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। यही रीज़न है वेटिंग की एनर्जी हो, लेकिन आपके पर्सन बिकॉज आपको भूल नहीं पा रहे हैं। वो डिटैच बिहेवियर आपको शो तो कर रहे हैं कि वो आपसे डिटैच्ड है, आपसे मुंह घुमाया हुआ है, बट स्टिल वो आप उनके दिल दिमाग में हर जगह हो, वो अभी आपको ना भूल नहीं पा रहे हैं, आप उनके माइंड में हो, निकाल ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आपके पर्सन जो है ना वो कन्फ्यूज़ है, ठीक है। वो अपनी ज़िंदगी में साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, वो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, ठीक है। हर तरीके से एक सुपर पावर बनना चाहते हैं, वो फाइट बैक करने के लिए भी रेडी है। 9 नंबर है, कोई चीज़ को एंड करना चाहते हैं। 9 की एनर्जी 2 बार रिपीट हुई है, ठीक है। 9 नंबर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो सकते हैं, या आप में से किसी का मिलने बिछड़ने का दिन हो सकता है, या इतने वीक्स हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप को हुए या छूटे हुए इतना मंथ या इतने ईयर हो गए हों, ये भी चीज़ को दिखाता है, ठीक है। यहाँ आपके पर्सन एक चीज़ों साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, फाइट बैक करने के, उनको मालूम है उनकी ज़िंदगी में जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उनको वो फाइट बैक करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। और वो हर तरीके से वो हर चीज़ मतलब अपनी ज़िंदगी में अपनाने को राज़ी हैं, मतलब तरीका अपना रहे हैं अपनी ज़िंदगी में जहाँ वो फाइट बैक कर सकें, ठीक है, ताकि वो ज़िंदगी में 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में आ सकें, खुश रह सकें, अपनी ज़िंदगी में हैप्पी रह सकें और किंग ऑफ पेंटिकल बन सकें। आपके पर्सन बेसिकली ना अपने फाइनेंसिस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, वो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में वो अपनी फाइनेंसिस पे काम करें, ठीक है। ये चीज़ भी है। हो सकता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनको ये चीज़ बोलती हो कि उन्हें अपने फाइनेंसिस पे काम करना है, या आप लोगों के बीच में इस तरीके की बातचीत हो गई हो जिसमें आपने अपने पर्सन को हो सकता है पैसे के रिगार्डिंग कुछ बोल दिया हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन का दिमाग अभी ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसिस पे अपने काम करना चाहते हैं। ये चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ है कि वो पैसे पहले कमा लें, खुद को स्टेबल कर लें, उसके बाद वो अपना प्यार भरा जो कमिटमेंट है वो किसी को देंगे, ठीक है। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आएगा, ठीक है। हो सकता है उसके बाद इस क्वीन ऑफ कप्स को वो मतलब कमिटमेंट देंगे किसी तरीके का, ठीक है। ये चीज़ है। एक सेकेंड, यहाँ पे किसकी किसकी एनर्जी है। आपके पर्सन क्वीन ऑफ कप से प्यार करते हैं, उसकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनकी ज़िंदगी में कंट्रोलिंग है, उनको अपने पैसे पे काम करना है, और पैसे पे काम करने के बाद उनकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आएगा, तब वो इस क्वीन ऑफ कप्स को अपना प्यार भरा कप ऑफर करेंगे, इसके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, इसके साथ अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाएंगे, ठीक है। ये है आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है। उनकी सारी विशेज़ इसी तरीके से हैं। अभी आपके पर्सन अपने पैसे पे काम कर रहे हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, यही उनके कन्फ्यूज़न की वजह है, ठीक है। ये है आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है। सारी ही चीज़ें अब कर दी, इसमें क्या रह गया है, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू है, विल आई है, कोई है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनके ज़िंदगी में कंट्रोलिंग, जो नहीं चाहता है कि वो आपकी तरफ बढ़ें, ठीक है। एस ऑफ कप, एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। एस ऑफ सॉर्ड्स से क्या जीतना चाहते हैं वो, पता तो चल गया, बट देख रही हूँ, पता नहीं क्यों माइंड में आया, हो सकता है किसी के लिए कोई खास मैसेज हो। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए।
उनकी विश है, वो अभी चाह रहे हैं, वो ज़िंदगी में उनकी किसी की तरफ से मैसेज चाहते हैं, ठीक है, किसी की तरफ से, किसी क्या मतलब जिससे प्यार करते हैं आपकी तरफ से एक मैसेज चाहते हैं, ठीक है। वो आपको क्वीन ऑफ कप्स मानते हैं, आपको तभी आपकी तरफ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्यार करते हैं आपके पर्सन आपसे, डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, जीतना चाहते हैं आपको, आपकी तरफ से एक मैसेज चाहते हैं कि आप एक कम्युनिकेशन कर दो, एटलीस्ट उनको ये तो बोल दो कि आप उनके साथ में हो, ठीक है। उससे क्या होगा, वो ज़िंदगी में खुश हो जाएंगे, ये चीज़ है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या है, कहाँ से हार्ट ब्रेक मिला है, प्लीज़ डिवाइन। थ्री ऑफ सॉर्ड्स क्या है उनको जो इतना डर मतलब तकलीफ दे रहा है, प्लीज़ डिवाइन थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। एट ऑफ पेंटिकल, वही सेम चीज़ है। आपके पर्सन की प्रॉब्लम यही है कि वो अभी लड़ने की क्षमता नहीं है उनके अंदर, वो अभी फाइट बैक नहीं कर सकते। उनकी ज़िंदगी में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, इन केस अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो आपके पर्सन वहाँ से फाइनेंशियल्स उनको वहीं से मिलता है अपने पर्सन से, तो इसलिए भी वो उससे लड़ नहीं सकते। तो वो उन्हें पहले अपने रिश्ते पे काम करना, अपने रिश्ते पे काम बाद में करेंगे, पहले उनको अपने फाइनेंसिस पे काम करना है, ठीक है। यही चीज़ आपके पर्सन को हर्ट कर रही है। और अगर फैमिली थर्ड पार्टी है, कोई कंट्रोलिंग उनकी ज़िंदगी में कोई भी है, फेमिनाइन ज़रूर है, कोई उनकी ज़िंदगी में कंट्रोलिंग है जो उन्हें अपने हिसाब से चला रहा है, तो वहाँ पे भी आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि आपके पर्सन पहले खुद को, क्योंकि वो अभी लड़ने की क्षमता नहीं है उनके अंदर, वो लड़ नहीं पा रहे हैं, हर्ट ब्रेक इसलिए। और नाइन ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है एक फाइट बैक को, जो भी बाधाएं आ रही हैं उनके खिलाफ हम लड़ेंगे, बट लड़ेंगे कब, जब हम अपने पैसे पे काम कर पाएंगे, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तब। और वही अभी आपके पर्सन नहीं है, इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, उनको ये चीज़ हर्ट ब्रेक कर दे रही है, ठीक है। आपके पर्सन आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप एटलीस्ट उनकी तरफ कम्युनिकेशन करते रहो, ताकि उनको ये तो महसूस होता रहे कि हाँ आप उनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, आप भी उनका वेट कर रहे हो, ठीक है, आप उनके साथ हो, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये थी हमारी रीडिंग। अभी हम क्या ही इसमें निकालें और देख लेते हैं, अच्छा आगे नेक्स्ट मूव क्या होगा आप लोगों का, ठीक है। मेजर अटकाना से देख लूँगी मैं कि आगे क्या होने वाला है। वैसे तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ गई है, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून ही था ना, हाँ, दी वर्ल्ड की एनर्जी थी। साइकिल आप लोगों के बीच में कंप्लीट हो रही है, देखते हैं आगे क्या होने वाला है आपके रिश्ते में। एक नेक्स्ट मूव हम देख लेते हैं। लव यू, आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं कि आपको प्यार करते हैं, प्यार डेफिनेटली आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर के बहुत है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा सोच रहे हैं वो, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, देखिए बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन, आपके लिए लॉयल हैं, डेफिनेटली लॉयल हैं। उनकी ज़िंदगी में मजबूरियां हैं कुछ, जिसकी वजह से वो रुके हुए हैं, ठीक है। आप अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो किंग ऑफ कप्स अगेन एनर्जी आपके सामने सफल कर रही हूँ मैं। चलिए मैं देख लेती हूँ कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ आप अपनी तरफ से बताइए कि इसका इमीडिएट फ्यूचर इस रिलेशन का अभी क्या होने वाला है। डिवाइन यूनियन का टाइम है, तो प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं कि इसमें क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अभी हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताएं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, स्लीपलेस नाइट तो आप लोगों की होने वाली है, ठीक है, नींद तो उड़ने वाली है आप लोगों की, बहुत ज़्यादा परेशानी तो आपकी रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली जो होगा नाइन ऑफ पेंटिकल की कंडीशन भी आएगी और एक कमिटमेंट की सिचुएशन भी आएगी, ठीक है। ये डिवाइन लव है आप लोगों का, डेफिनेटली एस ऑफ कप्स की एनर्जी होती है ये, एस ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि ये एंजल प्रोटेक्टेड लव है आपका, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल डेक याद हो, जहाँ पे हम, अगर आप डेली देखते हो तो, नहीं तो मेरी किसी पुराने वीडियो में जाके देख लो, एस ऑफ कप्स की एनर्जी होती है, ये जो एनर्जी होती है ये एस ऑफ कप्स का कार्ड होता है। आपकी ज़िंदगी में नाइन ऑफ पेंटिकल मतलब आपकी ज़िंदगी में एक हैप्पी टाइम आने वाला है, जहाँ आप फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल होने वाले हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, रात दिन आपको काम करना पड़ेगा, अपनी नींदें तो आपकी ख़राब होंगी, ये चीज़ तो है, और आपको मेंटल स्ट्रेस भी रहने वाला है इन सब चीज़ों को लेकर के, हाँ अभी। लेकिन फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में अल्टीमेटली जो होगा वो ये होगा कि आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल्स भी आएगा, उसके साथ साथ आपके बाद उसके बाद कमिटमेंट भी आएगा आपकी ज़िंदगी में, और वही हमारी एनर्जी में वहाँ पे दिख रहा था, ठीक है। तो ये डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टेड लव है, आप अपने प्यार पे भरोसा रखिए, आप एक दूसरे के लिए लॉयल रहिए, मिलाने का काम डिवाइन का है, ठीक है। डिवाइन आपको आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो कोई भी एविल आई या कुछ कर नहीं पाएंगे अगर आप स्ट्रांगली एक दूसरे से प्यार करते हो, ठीक है। तो ये है आपकी एनर्जी।
तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव रीडिंग है। मैं चाहती हूँ मैक्सिमम लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।